देश के अंदर जो नेता वो 90-90 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है, उनके लिए ये तानाशाही है सीधी सीधी। अब ये नया नियम कहाँ से ला रहे हैं? ये अपने विषय में तो कोई नियम नहीं बनाते इस तरह का। ये पेंशन लेते हैं 2-3 4, हम पेंशन भी नहीं दे रहे हैं। आज 31 साल के बाद हमसे ये कहा जा रहा है कि आप टीटी पास करो। मैं कह रहा हूँ किसी भी IAS IPS या किसी भी कर्मचारी से या अधिकारी से उसकी योग्यता को दोबारा से निर्धारित करा जाए। जो 18 साल का बच्चा कार्य कर सकता है, क्या वो हम 55 साल की एज में उस कार्य को कर सकते हैं आज? कि जो शिक्षकों को जो नियुक्ति पत्र दिया गया वो किस बेस पर दिया गया? जब आयोग ये थे तो नियुक्ति पत्र क्यों दे दिया? भाई सभी के लिए अलाउ ना, IAS PCS जो भी अधिकारी जो भी सरकारी से सभी के लिए, सब IAS को जो दोबारा से UPSC करवाइए। नमस्कार, नैतिक न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर एक बार फिर से TET शिक्षक जो हैं यहां पर पहुंचे हैं और उनकी मांगे जो है बहुत लंबे समय से चलती हुई आ रही हैं, जिसमें वो अपनी मांगों को लेकर यहां पर एकत्रित होते रहे हैं और एक समाज जो शिक्षक समाज है वो इससे प्रताड़ित होता हुआ नजर आ रहा है इस नए कानून से। तो सीधे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय। मैं देवेंद्र कुमार शर्मा, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ बुलंदशहर। सर, क्या कहेंगे? अभी आप ये लंबे समय से ये जो एक नया TET का इन्होंने जो एक बंदिश या पाबंदी आप लोगों पे लगा दी है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये बहुत लंबे से चलती हुई आपकी लड़ाई आ रही है। मेरी नियुक्ति 27 अगस्त 1994 की है। अगर आज हम जो हमारे ऊपर ये बाधित कर रहे हैं, TET अनिवार्यता कर रहे हैं, जिस समय हमारी नियुक्ति हुई थी उस समय पर हम अपनी जो भी क्वालिफिकेशन थी उसको पार करके हुए थे। लेकिन आज 31 साल के बाद हमसे ये कहा जा रहा है कि आप TET पास करो। मैं कह रहा हूँ किसी भी IAS IPS या किसी भी कर्मचारी से या अधिकारी से उसकी योग्यता को दोबारा से निर्धारित करा जाए। जो 18 साल का बच्चा कार्य कर सकता है, क्या वो हम 55 साल की एज में उस कार्य को कर सकते हैं आज? ये हमारे ऊपर बिल्कुल गलत कार्य किया जा रहा है। उसी के हम विरोध में आज यहाँ पर जंतर मंतर पर उपस्थित है। ऐसी कई चीजें हुई अभी जब से सरकार बनी है बीजेपी के बाद में। ये कई चीजें आई कि पहले कंप्यूटर को अनिवार्य किया गया था, जो रिटायर होने वाले थे लोग उन पे भी ये अनिवार्यता डाली गई थी। तो आप ऐसे नियमों को कैसे देखते हैं? आप क्या रूपरेखा नहीं खींची जाती इससे पहले कोई? नहीं, ये बिल्कुल गलत। ये जो TET की बाध्यता ला दी जा रही है, ये बिल्कुल हमारे ऊपर गलत है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और अगर ऐसा ये गवर्नमेंट चाहती है कि जबरदस्ती कर्मचारी को लादा जाए तो उसके सामने पे बहुत सारी समस्याएं आएंगी। ये धरना बड़े लंबे समय से चलता हुआ रहा, आपकी लड़ाई को बहुत ज्यादा समय हो चुका है। बावजूद इसके अभी तक कहीं ना कहीं आके मूंद के बैठी हुई है सरकार, और पूरे देश से यहाँ पे आप शिक्षक आते हैं फिर भी उनको नकार दिया जाता है। देखो, धरना तो जब तक मांग पूरी रही धरना चलता रहेगा, तो मांग नहीं माने जाएंगे। और मांग भी हम 2011 से जो पहले के उनको टेट के अनुवाद है उसका विरोध करें। जब तक टेट के अनुवाद समाप्त नहीं होगी तब तक हमारा धरना चलता रहेगा। जी, क्या नाम है आप? मैं अनिल कुमार। क्या कहेंगे? अभी जो चीजें हो रही हैं, आप लंबे टाइम से लड़ाई लड़ रहे हैं, बावजूद इसके जो नियम है वो जस के तस बने हुए। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो शिक्षकों को जो नियुक्ति पत्र दिया गया वो किस बेस पर दिया गया? जब आयोग ये थे तो नियुक्ति पत्र क्यों दे दिया? और 18 साल से 20 साल से और 30 साल से वेतन दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? वो किस बेस पे दे रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो भी खेला जाता है तो खेल के नियम पहले बनते हैं ना कि बाद में बनते हैं। अब ये नया नियम कहाँ से ला रहे हैं? ये अपने विषय में तो कोई नियम नहीं बनाते इस तरह का। ये पेंशन लेते हैं 2-3 4, हम पेंशन भी नहीं दे रहे हैं। ये हमारे साथ अन्याय है। SIR का मुद्दा भी पनपा हुआ है, BLO की भी नियुक्ति हो रही है, और आपने कई देखा होगा यूपी के अंदर कई लोगों ने आत्महत्या भी कर लिया ऐसे नियमों की वजह से। इनके परिवार, इनके रिश्तेदार या ये खुद अपने परिवार में से ऐसा कोई भी काम करा के दिखा दे, ऐसा कोई भी काम करा के दिखा दे, मैं रिजाइन दे दूंगा। अगर इनके परिवार में से या रिश्तेदार में से ऐसा कोई भी काम करा दे जो SIR चल रहा है, उसमें कई लोग मरे हैं और इन्होंने उनके घर जाकर तक भी नहीं देखा, झांका तक नहीं है उनका, झांका तक भी नहीं है। क्या लगता है ये सब नियम जो है ये सब है ये सरकार के लिए? और अगर आप नियम भी बनाते हैं तो कोई रूपरेखा नहीं खींची जाती इनकी तरफ से? क्या इतने बड़े बड़े जो आपने नेता जो नियुक्त किए गए हैं, हम उन्हें चुनते हैं, क्या सब अपना ही हित देख रहे हैं? जनता को नकार दिया जाता?
नहीं, जो भी है रूपरेखा सबसे पहले बनाई जाती है। कोई भी हो, किसी भी कोई विभाग हो, कोई खेल हो, कुछ भी हो, उसमें सबसे पहले रूपरेखा ही होनी चाहिए। आउटलाइंस वगैरह बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ अब रूपरेखा बनाई है उन्होंने 30 साल या 35 साल पहले, और उस रूपरेखा के खिलाफ अब ये नया लाके रख रहे हैं कि ये टेढ़ और ये वो है। तो ये आगे के लिए अगर रूपरेखा बना सकते हैं, ना कि जो अब जो अपने इसी भी उससे वो दाल रोटी खा रहे होंगे बीवी बच्चे, अब वो कहाँ जाएंगे? वो भूखे मरेंगे क्या? कभी सवाल यही आता है सर? ये आता है टेट जो होना चाहिए वो भाई हमारी नियुक्ति 20 साल पहले की है या 30 साल पहले की है। उससे पहले जो नियम था, जो क्वालिफिकेशन थी, हम उसको एलिजिबल है, सब कुछ उसके लिए हमने क्वालिफाइड है हम उसके लिए। अब उसके बाद जो नई नई क्वालिफिकेशन लाने अपने लिए क्यों नहीं लाते हैं भाई? सभी के लिए लाओ ना। IAS PCS जो भी अधिकारी जो भी सरकारी से सभी के लिए, सब IAS को जो दोबारा से UPSC करवाइए, डॉक्टर को दोबारा से नीट दिलवाइए, देखे कौन सा बीट करता है। कोई भी है, कोई भी कर्मचारी, उससे दोबारा दिलवाइए ना उस टेस्ट को, जो उससे 50-30 साल पहले दे दिया, दोबारा दिलवाइए। लेकिन सर एक हकीकत ये भी है कि समय के साथ अपडेट होना भी तो जरूरी है। अपडेट होना जरूरी है। अभी इन्होंने अपडेट करा के देख लिया। जो हमारे न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था में राजस्थान में जज थे, जज की परीक्षा कराई थी इन्होंने, सारे जज फेल हुए थे, एक ही पास नहीं हुआ उसमें। भाई क्या बात की, किस बात की? वो करें फिर उनको रिजाइन देना चाहिए, उनको हटाओ, उनको नए जज भर्ती करो। क्यों कर रहे हो ऐसा भाई? जो जज बने थे वो पहले PCS या जो भी अपनी जो कंपटीशन बीट करके आए थे, लेकिन जो अब नए आ रहे हैं वो कहाँ बीट करके आ रहे हैं? तानाशाही चल रही है एक तरह से, तानाशाही। भाई जो एलिजिबल आगे के लिए जो भर्ती करो उसको लिए होना चाहिए ना, पीछे के लिए होना चाहिए। 20-30 साल बाद या इस एज में कोई 50-60 55-60 साल में कर लेगा कोई, वो मेहनत जो मान लो पढ़ते टाइम करेगा, जो तैयारी वो उस समय कर देगा। किसी के पास का नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता है। खुद ये कर लो, किसी से भी करा लो, कोई नहीं कर सकता है। आयु सीमा तभी रखी जाती है, आयु ये भी तो रखी हुई है आपने कि इससे साल के बाद में मतलब सिलेक्शन नहीं होगा। जी बिल्कुल, वो इसीलिए कि दिमाग उतना ही चलेगा। नहीं आयु सीमा भी तो होनी चाहिए, पर फिर तो एंड तक भर्ती करो ना उसकी। जो आप जो भी किसी भी पोस्ट पर भर्ती करे उसको एंड तक भी 60 साल तक या 50 साल तक, जो 55 है जो उसकी एंड लिमिट है, उस तक भर्ती दो उनको। फिर सरकार भर्ती भी नहीं कर रही, हर चीज प्राइवेट करती जा रही है। फिर उसमें आयु सीमा की बात आती है तो एक चीज और आती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की या एक दिमाग की और शारीरिक इन्होंने जो आयु बना दी है, उसकी सीमा बना दी है 60 साल या 62 साल। देश के अंदर जो नेता वो 90-90 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। उनके लिए ये तानाशाही है सीधी सीधी, कोई आयु सीमा नहीं है। वो तो 70, 75, 80 साल तक के जो हैं, जो नेता हैं, वो पेंशन ले रहे हैं, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 पेंशन ले रहे हैं। उनके बीवी बच्चे हैं, जो कर्मचारी हैं, आम जनता को कोई बीवी बच्चे नहीं है, सब वो चल रहा है। ये तानाशाही का रवैया है, हमारी सुननी चाहिए सबको। और जो भी हैं भाई कुछ तो उन पर ध्यान दो भाई, क्या है क्या नहीं है। उसके लिए एक तरह से थोपा नहीं आना चाहिए उनको, या तो कोई इस तरह से टेट कोई ऐसा दो कि भी वो करना है अलग से, कोई डिपार्टमेंट टेस्ट हो या कोई भी वो कर लेंगे, लेकिन अलग से सबके साथ आना है। पूरे ऑल ओवर इंडिया का मान लो CTET ही है, सेंट्रल लेवल का है, उसको कराने हैं। कैसे एलिजिबल होगा एक 25 साल का बच्चा जो इस समय स्टडी कर रहा है, या फिर कोई 55 साल का है जो टीचर है, वो कैसे उसका बराबरी कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता है कोई। ये आपने सुना लोगों को जिनको साफ तौर पर कहना है कि ये जो ऐसे नियम लाए जा रहे हैं ये सिरे से खारिज करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक तानाशाही निकलकर सामने आती है। ये लोगों के साथ में एक अन्याय हो रहा है, क्योंकि जहां आप देखते हैं कि एक नेता जो है 4-4, 5-5 पेंशन तक ले लेते हैं, उनकी आयु सीमा भी नहीं है। और एक तरफ जो एक सिरे से चोटी का अपना जोर लगाकर एक एग्जाम पास करते हैं, उसके बाद में उसमें योग्य साबित करके अपनी एलिजिबिलिटी उसमें योग्य अपने आप के साबित करते हैं, उसके बाद में ये नौकरी पाते हैं, उसके बाद में आप ऐसे नियम थोप देते हैं, तो ये कहाँ तक जायज है? आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।